अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास यूए की 7 स्टेट में से किसी भी स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस है और ये ड्राइविंग लाइसेंस आप यूए के अलावा किसी दूसरी कंट्री में इस ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट करवा लेते हैं, एक्सचेंज करवा लेते हैं, चेंज करवा लेते हैं, तो उसके बाद जो आपका ये यूए का ड्राइविंग लाइसेंस है इसका स्टेटस क्या होगा? क्या ये यूए से ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर इसका स्टेटस क्या है? आज की वीडियो में आपके साथ इसी पे बात करेंगे। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल होता है तो वो आप लोग नीचे वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि यूए का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये बहुत सारी कंट्री में एक्सचेंज हो जाता है। जापान में चेंज हो जाता है, जर्मनी में चेंज हो जाता है, पोलैंड में, रोमानिया में, यूके में, फ्रांस में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्की, सिंगापुर और इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें यूए का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये एक्सचेंज हो जाता है। ऑलमोस्ट 52 के करीब जो कंट्रीज़ हैं उनमें डायरेक्ट यूए का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये एक्सचेंज हो जाता है। आपने सिंपल जो है वो यूए ड्राइविंग लाइसेंस का एक एनओसी लेटर है जिसको डाटा वेरिफिकेशन कहते हैं, वो लेके नियरेस्ट किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाना है और वहाँ पे जाके अपने लाइसेंस को एक्सचेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी है और विद इन जो 14 से 20 दिन है उसमें आपको उस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा जिस भी आप कंट्री में रह रहे हैं। ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये आपसे वो लोग ले लेंगे। तो इसके बाद क्या आपका ये जो यूए का ड्राइविंग लाइसेंस है ये यूए के सिस्टम से क्या ख़त्म हो जाएगा, तब मतलब इसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा या इसका क्या स्टेटस होगा? तो यूए का ये जो बेसिकली यूए का ड्राइविंग लाइसेंस है ना, ये यूए के अंदर आपका इसका स्टेटस जो है वो खत्म नहीं होगा। इसका स्टेटस जो है वो अपडेटेड ही होगा। ये किसी भी सूरत में यहाँ यूए से जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा, किसी भी स्टेट से इसका रिकॉर्ड खत्म नहीं होगा। हर लिहाज से आपका यूए का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो महफूज है। आपने इस चीज़ को लेकर नहीं टेंशन में आना कि मे बी कभी हम दोबारा यूए में आए तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा या ये फिर ख़त्म हो जाएगा। एक स्कीम बेसिकली यूए गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जो यूए का ड्राइविंग लाइसेंस है ये ड्राइविंग लाइसेंस या तो 1 साल के लिए इस पर ड्राइविंग कर सकते हैं या अगर कोई बंदा लॉन्ग टाइम रहता है और ये ड्राइविंग लाइसेंस अगर वो देता है आपको तो उसके बदले आप उसको अलाउ करें अपना ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूए का जो लाइसेंस है ये खत्म हो जाएगा फिर आपके पास उस कंट्री का आ जाएगा। मैं एक मिसाल के तौर पर आपको कहता हूँ कि अगर आप लोग यूके में जाते हैं, बाकी कंट्री का भी ये रूल्स है, मैंने एक मिसाल के तौर पे बाय द वे ये बात आपको बताइए। अगर आप लोग यूके में जाते हैं और आप वहाँ पे जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस ये जो यूए का है इसको चेंज करवाते हैं तो उस पर फिर क्या सीन होगा कि आपको यूके का 10 साल का लाइसेंस मिलेगा। डीवीएलए जो है जो कि यूके में ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करके देते हैं ये अपने पास वो रख लेंगे, लेकिन यूए के अंदर आपका ये रिकॉर्ड होगा। जब भी कभी आप यूए में आएंगे आप सिंपल उनको ये कह सकते हैं कि मेरा कहीं पे गुम गया है या मैंने कहीं पे एक्सचेंज करवा लिया है, मुझे इसका प्रिंट आउट जो है वो नया निकाल दें। वो आपको जो उसकी फीस होगी वो पे करेंगे, आपको जो प्रिंट आउट है उसका कार्ड जो है वो नया मिल जाएगा। तो यूए का लाइसेंस किसी भी तरह से आपका ब्लॉक नहीं होगा, किसी भी तरह से उसकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म नहीं होगी, हर तरह से वो एक्टिव होगा, अवेलेबल होगा। सिर्फ आपने यूए में आना है और उसका कार्ड नया ले लेना। क्यों? क्योंकि जो आपके पास पहले कार्ड होगा ना जब आप एक्सचेंज करवाएंगे वो कंट्री अपने पास रख लेती है। तो एक लिहाज से यूए गवर्नमेंट की ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है इस पे ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि आप लोग जो यूए का ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऑलमोस्ट 100 के करीब ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें जाके जो है वो डायरेक्ट एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो इतनी वैल्यू है यूए ड्राइविंग लाइसेंस की, इसीलिए जो है वो यूए का जब ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग लेते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, मेहनत भी आप लोग करते हैं, तब जाके आप जो है वो उसका टेस्ट पास करते हैं। बेसिकली जो है वो यही बात है कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो उन लोगों के लिए जो लोग भी जो है वो यूए के अलावा किसी दूसरी कंट्री में इस ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं और उसके बाद भी इस कार्ड की जो वैलिडिटी है या इसकी जो म्यार है या जो इसकी मुद्दत है वो उतनी ही है कि आप समझें कि आपके पास यूए का भी लाइसेंस है और उस कंट्री का भी है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उन लोगों के लिए भी जो लोग अपना यूए का ड्राइविंग लाइसेंस किसी दूसरी कंट्री में तब्दील करवाना चाहते हैं और वापस आके वो अपना दोबारा से जो यूए का लाइसेंस है जब भी कभी चाहें यूए में आके निकलवा सकते हैं, उसका रिकॉर्ड उसी तरह से एज इट इज़। तो इसके लिए सिंपल आपने नियरेस्ट किसी भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन में चला जाना है, वहाँ पे जाके आप कहें कि मेरा ये कार्ड है गुम गया या मैंने कहीं पे जो है वो चेंज करवा लिया था तो मैं उसको दोबारा निकलवाना चाहता हूँ। जो भी उसकी गुमने की जो फीस है या रिन्यूअल की जो फीस है अगर एक्सपायर हो गया तो
वो आप एक्सपायर के साथ उसको दोबारा से जो है रिन्यू करवा के निकलवा सकते हैं। तो ये इसकी बहुत ज़बरदस्त इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है उन लोगों के लिए जो लोग चेंज करवाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो यही थी, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।